नमस्कार, शुभेंदु ठाकुर हूं मैं और आपके सामने उपस्थित हूं एक नई जानकारी लेकर, जिसे समझना और जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है क्योंकि सूर्य अपनी राशि को बदल रहे हैं। लगभग एक महीने में सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। बड़ा परिवर्तन आता है, सूर्य के परिवर्तन के बाद बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़े चेंज आते हैं। और यदि इसे अगर इस बात को हम समझ लें, जान लें या इसका अंदाज़ा हम लगा लें तो हमें बहुत सारी समस्याओं से निजात भी मिल जाती है और बहुत सारे हमारे जो प्लान हम पहले से बना चुके होते हैं उसमें बहुत मदद भी मिल जाती है। तो सूर्य अब धनु राशि में जा रहे हैं। धनु राशि जो होती है वो बृहस्पति की राशि होती है और सूर्य जो होते हैं वो बृहस्पति के मित्र होते हैं। बृहस्पति और सूर्य बहुत बड़े राजयोग निर्माण करते हैं। मैंने व्यक्तिगत बहुत सारे कुंडलियों में देखा है कि बृहस्पति और सूर्य अगर अच्छे स्थान पर बैठ जाएं तो ये बात बहुत विशेष होती है, बहुत तरक्की मिलती है। बृहस्पति सूर्य की अगर युति कुंडली में अच्छे स्थान पर है, जैसे लग्न, चतुर्थ, पंचम, दशम, नवम, तो निःसंदेह वो व्यक्ति जीवन में विशेष करता है, निश्चित विशेष करता है। कुंडली के अन्य ग्रह खराब हैं तो बहुत संघर्ष से करता है, लेकिन अगर कुंडली के बहुत अच्छे ग्रह अन्य भी हैं तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी करता है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य बृहस्पति के घर जा रहे हैं, बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं। यह परिवर्तन निःसंदेह बहुत अच्छा है, बिल्कुल इसमें एक तनिक मात्र का भी संदेह नहीं है कि यह परिवर्तन किसी के लिए बुरा हो सकता है। अच्छा है, हाँ, कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, कुछ राशियों के लिए थोड़ा धैर्य और सामंजस्य बनाना पड़ेगा और कुछ राशियों के लिए तो भाई ये सूर्य का परिवर्तन बेहद खास है। और मुझे यह अटल विश्वास है कि यदि आप वैसे काम जो सूर्य से संबंधित हैं और आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो रही है और यदि आने वाले एक महीनों में आप प्रयास करते हैं तो वह काम जरूर बनेगा, ऐसा मुझे अटल विश्वास है। तो आप भी इस बात को समझिएगा। सूर्य जो है 16 दिसंबर को अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं 3:45 सुबह पर 16 तारीख को सूर्य धनु में आ जाएंगे और यहाँ पर लगभग 14 जनवरी तक रहेंगे। सुबह के दोपहर के 2:30 बजे तक, लगभग हर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से ये डिफर करेगा, लेकिन 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक की ये बात है। 16 दिसंबर 2021 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक की बात है और 14 जनवरी के बाद मकर में सूर्य प्रवेश करेंगे, तभी हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। तो ये सारी बातें सूर्य की रही है। एक और अच्छी बात है कि केतु की जो युति थी सूर्य के साथ, ये हट जाएगी, धनु में जाएगी। तो सूर्य का यह परिवर्तन देश के लिए भी, विदेश के लिए भी, इवन इस ब्रह्मांड में कहीं भी जो जहां इंसान रहते हैं उन सब के लिए यह परिवर्तन बेहतर होगा। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि सूर्य का जो परिवर्तन है ये चीज़ों को शांत करने वाला, बेहतर करने वाला और चीज़ों को थोड़ा बेटर फील कराने वाला रहेगा। तो यह जो बात मैं बताने जा रहा हूं अलग अलग राशियों पर, या आपके लग्न राशि या चंद्र राशि पर समझिएगा। इसको इस तरह समझा करिए कि अगर लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर मैं बातें पॉजिटिव बता रहा हूं तो आप इस बात को जान लीजिए कि यह वक्त आने वाला एक महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आपके एक राशि या लग्न में से किसी एक में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसको आप मध्यम क्लास का समझ सकते हैं। और यदि लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों में नेगेटिव है तो वो वक्त आपको संभल कर चलने वाला रहेगा, अदरवाइज दिक्कत में रहेगी। तो मैं मेष राशि से मीन राशि तक की बात बताऊंगा, कैसे कैसे प्रभाव आपके जीवन पर आने वाले एक महीनों पर पड़ेंगे, इसको आप समझिएगा। यदि आप अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर सारे नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों के मेष राशि वालों के लिए अगर धनु राशि में सूर्य जाने की बात करूं तो भाग्य स्थान पर सूर्य जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये बहुत शानदार है। मेष राशि वालों का आने वाला एक महीने शानदार है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपके 5वें घर का मालिक सूर्य बनते हैं, नवम पे जा रहे हैं। भाग्य जबरदस्त आपके सपोर्ट में रहेगा। ज्ञान, बुद्धि, एजुकेशन, स्टडी, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप इस एक महीनों में प्रयास करिए। आपके काम बनने ही बनने हैं, बनने ही बनने हैं।
कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करते रहिए, काम जरूर बनेगा, क्योंकि पंचमेश नवम पर है, त्रिकोणेश त्रिकोण में है। यह बात बहुत शानदार होती है। संतान, मित्र, प्रेम, एजुकेशन, इन सब पर बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। संतान वगैरह इस समय पर प्लान अगर आप करें तो बहुत अच्छी उम्मीद रहेगी कि आपको बहुत प्यारी संतान मिले। और पंचमेश नवम पर यह बात बहुत अच्छी है। भाग्य को लेकर, धन को लेकर, मान सम्मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, धर्म को लेकर, सरकारी क्षेत्र को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, सरकारी किसी भी रुके हुए काम को लेकर यह समय सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कहीं भी दिक्कत की बात नहीं है। मेष राशि वालों के लिए बस चूंकि मंगल अष्टमेश चल रहे हैं, अष्टम में चल रहे हैं, तो अभी कम से कम 5 जनवरी तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाहन ध्यान से चलाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़े आपके ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, खान पान अच्छा रखिए। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ भाव के मालिक सूर्य हैं, अष्टम भाव में जाना ये बात बहुत अच्छी नहीं है। आने वाला 1 महीना वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा समझकर चलना पड़ेगा। माता के सुख का बहुत ध्यान रखें। वावा बेस में कुछ बातें आप पब्लिक ही ना बोलें, खास तौर से पब्लिक डोमेन में यदि आप अपने जीवन में रहते हैं और आप एक ऐसे स्तर पर हैं कि आप पब्लिक का आपका टच है, तो बहुत सोच समझ कर इस समय पर बोलें, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो पब्लिक का मालिक है, जो आपके पब्लिक सपोर्ट है, 4th हाउस, वहां का मालिक अष्टम में जा रहा है और वाणी भाव को देख रहा है, 2nd हाउस को देख रहा है। तो वाणी की वजह से, एग्रेसिव नेचर की वजह से या ईगो में कोई आकर बात बोलना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय पर बहुत ध्यान रखिए कि कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो घर आदि में आप थोड़ा इन्वेस्ट कम करें या बहुत सोच समझ कर करें। तो वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन कोई खास नहीं हो रहा है, बट अष्टम भाव में सूर्य जा रहा है तो बीमारियों के लिए भी अच्छा नहीं मानता हूँ। खास तौर से वे लोग जिनको पेट, पाइल्स, यूरिन या आप समझ लीजिए नाभि से लेकर जांघ के हिस्से तक कोई दिक्कत रहती है, तो ये सूर्य उन दिक्कतों पर थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि सूर्य जो है एक गर्म ग्रह है, ताशीर गर्म है, और सूर्य अष्टम भाव में जा रहा है। लग्न या राशि जो भी वृषभ आप समझते हैं, वृषभ लग्न और राशि की जो ताशीर है वो ठंडी है। यद्यपि शुक्र भी बहुत गर्म ग्रह होता है, लेकिन उसकी तासीर जो होती है, जो सूर्य के प्रभाव होते हैं, शुक्र के जो प्रभाव होते हैं वो ठंडा होता है। बाकी सूर्य तो गर्म है ही है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो 1 महीने अभी थोड़ा सा संभल कर चलना है। उपाय के तौर पर यहाँ पे एक काम करते रहिएगा कि बूढ़े व्यक्ति या किसी भी ज़रूरतमंद को फल का, लाल फल का जूस यदि पिला दें या लाल फल दान कर दें ज़रूरतमंदों को तो मुझे लगता है कि आपको बहुत यहाँ पर लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे घर के मालिक सूर्य होते हैं 7वें घर में। सरकारी क्षेत्र में या सरकार से रिलेटेड, मान सम्मान से रिलेटेड, तो यह सूर्य आपको बेहतर करेगा। यात्रा में भी लाभ मिलेगा, यात्राएं भी होगी, घूमना टहलना हो सकता है। और लेकिन ये सूर्य 7वें घर में प्रवेश कर रहा है, तो आपकी वैवाहिक जीवन में एग्रेशन या ईगो की वजह से कोई विशेष समस्या है, कोई दिक्कत ना आए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी मिथुन राशि वालों के लिए कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 6ठे घर से सूर्य निकल रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य, पेट की कोई दिक्कतें चल रही होंगी तो आपको राहत मिल जाएगा, क्योंकि 6ठे घर से 7वें में जा रहे हैं। अभी तक सूर्य थोड़े गड़बड़ थे आपके लिए, लेकिन अब ये सूर्य थोड़े बेहतर हो रहे हैं। लेकिन बस यहाँ पे सावधानी इतनी रखनी है कि आप पत्नी हैं तो अपने पति से, और पति हैं तो अपने पत्नी से लड़ाई झगड़े, या लड़ाई झगड़े तो मैं नहीं कहूँगा, जिसको कहते हैं ना कि हम इशू क्रिएट कर रहे हैं, बातों का बेमतलब को बढ़ा रहे हैं एक अपने एक ईगो के लिए, तो इस समय पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे में थोड़ी नरमी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि द्वितीय भाव का मालिक है, 2nd लॉर्ड सूर्य है, कर्ज में जा रहा है। तो कर्क राशि वालों को चाहिए कि आने वाले 1 महीनों आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, परेशानी हो सकती है। और कर्क राशि वालों को ये चाहिए कि आने वाले 1 महीने में आप ना तो कर्ज लीजिए ना तो कर्ज दीजिए, क्योंकि धन भाव का मालिक रोग, ऋण, शत्रु में बैठा हुआ है। तो उम्मीद यही है
कि आपका धन फंस जाए। और छठे घर में जब धनेश जाता है तो इसकी भी संभावनाएं होती हैं कि धन जो है आपके बीमारियों दवाइयों पर खर्च हो, या शत्रुओं पर कोर्ट कचहरी में खर्च हो, या फिर आपके कर्ज उतारने या किस्त जमा करने में खर्च हो बेमतलब के, या चालान कट जाए बेमतलब के, सरकारी क्षेत्रों में आपके पैसे जाएं बेमतलब, जैसे कोई फाइन देना पड़े, कोई चालान। इसकी बहुत सारी रिसर्च मैंने की तो इसमें देखने को मिला। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कर्क राशि वालों को हड्डी, आंख, पेट, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। पेट, पीठ, कमर का ध्यान रखना है तो ठीक रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए एक उपाय यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। यदि आप जो है भगवान शिव की उपासना प्रतिदिन करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। लग्नेश पंचम भाव में जा रहे हैं, लग्न का मालिक पंचम भाव में। ये वक्त आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला होगा। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि सब बढ़ाने वाला होगा। अगर आप बाई बर्थ अपने सूर्य को थोड़ा सा बेहतर लेकर पैदा हुए हैं तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाला एक महीना आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, बीमारी को ठीक करेगा, रोगों को ठीक करेगा, स्वास्थ्य अच्छा करेगा, और आपको सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होने वाली हैं। बस सूर्य पंचम में बैठता है तो प्रेम आदि के मामलों में थोड़ी दिक्कत देता है, तो लव लाइफ में थोड़ा ख्याल रखिएगा। बाकी कहीं भी अशुभ बात नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी, व्यवसाय, मूड, ज्ञान, बुद्धि, स्वास्थ्य, इन सब पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को हल्दी डालकर जल देते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, अच्छा है। कोई बहुत विशेष तो नहीं होगा कन्या राशि वालों के लिए भी, लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य का जाना थोड़ा सा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब के लिए ठीक है, और लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा। विदेश में यदि आप रहते हैं तो आपके लिए अच्छी बात रहेगी, या विदेश से आपका कोई संबंध या कोई डील या आप कोई काम करते हैं तो इसमें आपको लाभ इस महीने पर मिलेगा। उपाय के तौर पर आप यदि ज़रूरतमंद को लाल फल का दान या फिर लाल फल के जूस का आप देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो धन को लेकर अच्छा है, और नए स्रोत भी जुड़ेंगे या धन आने के ऑप्शन दिखेंगे, मौके दिखेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस होता है अपॉर्चुनिटी का, मौक़ों का, और 11वें घर का मालिक सूर्य होता है और थर्ड हाउस में बैठा है, लाभ का मालिक थर्ड हाउस में। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि पैसा कैसे आए, तो ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, थर्ड हाउस में सूर्य जब रहता है तो एग्रेशन ना हो, और आसपास के लोग, कलीग, पड़ोसी से कोई झगड़ा लड़ाई या तू मैं ना हो, वाणी का विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप 5 मिनट प्रतिदिन करें तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन अच्छा है, बढ़िया है। सेकंड हाउस में सूर्य जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 10वें भाव का मालिक सूर्य है, सेकंड हाउस में जा रहा है, तो धन को लेकर अच्छा है, नौकरी को लेकर अच्छा है, पब्लिक सपोर्ट के लिए अच्छा है, सरकारी क्षेत्र में कोई अटका काम के लिए अच्छा है। तो ये सूर्य का परिवर्तन अच्छा है। बस सूर्य के परिवर्तन से आपको ध्यान क्या रखना है, वाणी का, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य जा रहे हैं। आपकी वाणी की वजह से अपनी भाषा का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य जाएंगे तो थोड़े से आपके वाणी में या आपकी भाषा में कर्कशता आएगी, तो थोड़ा सा भाषा का बहुत ध्यान रखिएगा, पोलाइट रहने का बहुत प्रयास करिएगा। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन अच्छा है, क्योंकि 10वें भाव का मालिक सूर्य है, तो नौकरी के लिए, सरकारी रुके काम के लिए बहुत अच्छा है। सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी वृश्चिक राशि वालों के लिए लगन में केतु चल रहे हैं, तो अभी मन व्यथित तो रहेगा, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर सूर्य की बात करूं तो आपके लिए शुभ परिणाम मिल रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बस एक उपाय करते रहिएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत अगर आप पढ़ सकते हैं प्रतिदिन तो बहुत अच्छा है, या फिर भगवान हनुमान जी को आप उपासना करते रहिएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है।
बात धनु राशि की करते हैं तो भैया धनु राशि वालों के लिए मैं बता दूं बहुत शानदार वक्त है। लगन में सूर्य आने वाला है, आ रहा है 16 दिसंबर से आ जाएगा और यह सूर्य धनु राशि वालों के लिए सरकारी किसी भी रुके हुए काम को पूरा करा देगा। कुछ अटका हुआ है, चीजें नहीं मिल रही थी, चीजें मिल जाएंगी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, हो जाएगा। कोई सरकारी कोई कुछ भी आपका कोई ऐसा रुका काम है तो ये सूर्य आपको निश्चित तौर पर आगे बढ़ा देंगे, आपको लाभ मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट भी इस वक्त में मिलेगा। आने वाला एक महीना आपके लिए शानदार है। बहुत जम के प्रयास करिए कि कोई सरकारी रुका काम, प्रमोशन, डिमोशन, सस्पेंड हो गए थे, इन सब पर उभरने का चांस है, निकलने का चांस है, आप आगे बढ़ने का चांस है। तो अपनी मेहनत को, अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए भाई। इस वक्त में आपको लाभ जरूर मिल जाएगा क्योंकि सूर्य आपके लगन में आपको सपोर्ट करेंगे और 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक आपका काम बन जाएगा। बस एक उपाय, अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर लें तो क्या कहने, फिर तो काम बनना ही बनना है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दूसरा, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वालों के लिए 12वें घर में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। ये बात बहुत ठीक नहीं है। 12वें घर में सूर्य का प्रवेश थोड़ी दिक्कत देता है क्योंकि अष्टमेश सूर्य है, रात की नींद खराब होगा, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी बढ़ेगी, मन खराब होगा, मन परेशान होगा। प्रयास करिए कि अपने बहुत सारे काम लगभग शाम तक आप अपने पूरे कर लीजिए। मतलब शाम तक, बहुत रात में आपके काम नहीं बनेंगे तो दोपहर तक अब आपके काम बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी उम्मीद दिखती है। बाकी सूर्य का यह परिवर्तन बहुत सामान्य रहेगा, कोई विशेष चिंता की तो बात नहीं है। बट हाँ, बीमारियों का यहाँ पे ध्यान रखना है, दवाइयों का यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दवा आपके जीवन में जरूर आ जाएगी, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे एक उपाय बस कर लीजिएगा, प्रतिदिन जो है अगर आप जो है गेहूं का दान या गेहूं के आटा जो है गाय को डालें तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गेहूं का दान आप जरूरतमंद को कर सकते हैं या फिर गेहूं के आटे को आप गौशाला में दे सकते हैं, रोटी भी बनवा के दे सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा प्रभाव दिख रहा है। कुंभ राशि वाले के लिए सूर्य की बात करो तो 11वें घर में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है। 11वें घर में सूर्य का जाना, सप्तमेश 11वें घर में है तो व्यापार में लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, ज्ञान बढ़ेगा और धन को लेकर भी यह सूर्य आपकी मदद कर रहे हैं। बस मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा एग्रेशन ना हो क्योंकि अग्नि तत्व का मालिक है सूर्य और अग्नि तत्व की राशि में जा रहा है जो कि आपके सप्तमेश सूर्य हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि वैवाहिक जीवन में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, इसका बहुत ध्यान रखें। बाकी पेट का भी इस वक्त में ख्याल रखिएगा। बाकी धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यापार में लाभ, इन सब की उम्मीद इस सूर्य से दिख रही है। मीन राशि वालों के लिए अगर सूर्य की बात करें तो बहुत बढ़िया बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए यह सूर्य आपको बहुत आगे जाने देगा, आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य दशम में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सरकारी काम में लाभ, सरकारी काम बन जाएंगे, नौकरी और में भी लाभ और प्रमोशन की भी उम्मीद दिख रही है। और ख़ास तौर से वे लोग जो प्रतियोगी परीक्षा में आप किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे सूर्य दे रहे हैं। घर प्रॉपर्टी के लिए भी ठीक रहेगा तो आगे कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को हल्दी डालकर जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप 5 मिनट जरूर करिए। तो ये रहा मेष से लेकर मीन राशि वालों का राशिफल। अगर मैं विशेष राशियों की बात करूं जिस पर बहुत शानदार प्रभाव पड़ रहे हैं इस सूर्य के, तो वे राशियां होंगी मेष, फिर आपकी सिंह, फिर आपकी वृश्चिक, फिर आपकी धनु और फिर आपकी मीन राशि होगी। इन पर सूर्य का प्रभाव अच्छा पड़ रहा है। जो संभल कर चलने वाली राशियां होंगी वो होंगी वृषभ, वो होंगी कर्क, वो होंगी आपकी मकर और वो होंगी आपकी कुछ मामलों में तुला भी रहेगी। बाकी सारी राशियां ठीक है, कोई बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है। यदि आप हमसे कुंडली अपने दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप हमसे एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, नमस्कार।